वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आदमखोर पहाड़। सबक को शुरू करने से पहले हम कुछ नए अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। तसव्वुर, खिलाफ वर्जी, फर्माबरदारी, बाशिंदे, खैर, गमगीन, चटकने, खुद मुख्तार, मुंतकिल, हमला आवर, फातेह, गिड़गिड़ाना, आफियत, खमदार, हाजती, फर्द, इसरार, सलाह और मशवरा। पुराने ज़माने में एक खुद मुख्तार राजा था। राजा को बूढ़े लोगों से सख्त नफरत थी। वो कहता था कि बूढ़े लोग सिर्फ खाते पीते हैं और काम कुछ नहीं करते। इसलिए उसने ऐलान करा दिया कि किसी खानदान में 60 साल से ज़्यादा उम्र का कोई मर्द नहीं होना चाहिए। जो खानदान वाले इस हुक्म के खिलाफ वर्जी करें उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। तो क्या बात हो रही है कि पुराने ज़माने में एक ऐसा राजा था जो बहुत ही मगरूर, घमंडी, और उसका ये मकसद था कि जो उसने कह दिया बस वही होना है और सबको मानना है। और उसको बूढ़े लोगों से सख्त नफरत थी। वो पसंद नहीं करता था बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि वो ये सोचा था कि जो बूढ़े लोग हैं वो किसी काम के नहीं, वो सिर्फ दिन रात खाते पीते हैं और किसी काम के नहीं हैं। इसलिए उसने क्या किया, पूरे मुआशरे में जो है ऐलान करा दिया कि 60 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी जो है इंसान होगा तो वो अब यहाँ दिखना नहीं चाहिए, और जो उसके इस हुक्म को नहीं मानेंगे तो उसको सख्त से सख्त सज़ा यानी पनिशमेंट मिलेगी। लोगों में इस हुक्म से सफ़े मातम बिछ गई, यानी कि लोग बहुत परेशान हो गए। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने तय पाया कि जो भी आदमी 60 साल की उम्र से बढ़ जाए उसको एक घने जंगल में छोड़ आया करें, चाहे फाका कशी से वहीं मर जाए या जंगली जानवर उनको खा जाएं। लोगों ने इस पहाड़ को आदमखोर पहाड़ का नाम रखा। तो क्या हुआ, जब राजा ने ऐलान कर दिया कि अब कोई भी जो है 60 साल से ज़्यादा हमारे साथ मुआशरे में नहीं रह सकता, तो लोगों ने अब यही फैसला किया कि जो राजा कह रहा है अब वही मानना है। तो ये सोचा गया कि घने जंगल में अब हम अपने बुजुर्ग लोगों को छोड़ आएंगे, और जब उस जंगल में छोड़ आएंगे तो वो बेचारे या तो भूख से मर जाएंगे या फिर उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। और लोगों ने उस जंगल में जो पहाड़ था उसको आदमखोर पहाड़ का नाम दे दिया। अब मुल्क में कोई बूढ़ा नजर नहीं आने लगा। रियाया में गौतम नामी एक किसान रहता था। उस के घर में उसकी बीवी, 2 बच्चे और माँ थी। तो क्या हुआ कि सारे जहान में अब कोई बूढ़ा बुजुर्ग नजर ही नहीं आ रहा था। यानी जो रियाया थी वो सब एकदम मोहतात हो गई कि अब हमें अपने बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रखना है और जो राजा ने कहा है उसकी बात को पूरी तरह से फॉलो करनी है। तो उसी रियाया में एक शख्स था जिसका नाम गौतम था, और गौतम जिस घर में रहता था तो उस घर में उसकी माँ थी, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। गौतम अपनी माँ को बहुत चाहता था क्योंकि वो गौतम को हर काम में सही सलाह और मशवरा देती थी। वो बड़ी आखिला थी। गौतम उसकी दिलो जान से खिदमत करता था। तो जो गौतम की माँ थी वो एक बुजुर्ग खातून थी और वो गौतम को सही तरीके से गाइड करती थी, सही राय देती थी, और वो बहुत अक्लमंद और बहुत समझदार लेडी थी। और गौतम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनकी खिदमत भी करता था। अब गौतम की माँ 60 साल की हो गई, इसलिए गौतम और उसकी बीवी बहुत परेशान हुए। गौतम को रातों की नींद हराम हो गई। दिन रात माँ के गम से रो रो कर वो कांटा बन गया। जब माँ ने गौतम की ये हालत देखी तो गौतम से कहा, बेटा एक न एक दिन मरना ही है, बेहतर यह है कि तुम मुझे आदमखोर पहाड़ पर छोड़ आओ।
तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई खतरा पहुंचे। अब क्योंकि राजा का ऐलान था कि 60 साल से जो ज्यादा एज का है उसको घर में नहीं रखना है, वो आसपास भी कहीं ना दिखाई दे, क्योंकि अगर कहीं दिखाई दिया जाए तो उसको सजा मिलेगी। अब चूंकि गौतम की माँ 60 साल की हो चुकी थी, तो अब जो है ये सोच सोच के गौतम और उसकी बीवी को फिक्र होने लगी कि अब क्या होगा, जिसकी वजह से गौतम और उसकी बीवी को ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, वो दिन रात रोता रहता था। और ये गौतम की माँ देख रही थी, लिहाजा उसने गौतम से क्या कहा कि देखो, मरना सबको एक ना एक दिन है, तो इसलिए यह है कि परेशान ना हो और अपनी फैमिली को देखो, और तुम मुझे उस पहाड़ पर छोड़ाओ जो आदमखोर पहाड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर माँ के इसरार पर गौतम ने उसको आदमखोर पहाड़ पर छोड़ आने का इरादा किया। चूंकि गौतम की माँ चलने फिरने के काबिल नहीं थी और वो जिस्मानी तौर पर भी हल्की थी, दूसरे रोज गौतम उसको कंधे पर लाद कर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। तो क्या हुआ कि जब माँ ने बहुत ज्यादा फोर्स किया तो गौतम उनको पहाड़ पर छोड़ने का फैसला कर लेता है, और वो बेचारी चल नहीं पाती थी, पैर उनके इस काबिल नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा रास्ता चल सकें, और वो जिस्मानी तौर पे बहुत ही दुबली पतली थी, उनका वजन भी बहुत कम था। लिहाजा गौतम ने उनको कंधे पर लादा और वो पहाड़ की तरफ चलने लगा। जो लोग ये हाल देखते थे वो बादशाह को बुरा भला कहते। गौतम ने पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते दिल में ये ख्याल किया कि कैसे एक बेटा ऐसी सयानी माँ को दरिंदों का शिकार बना सकेगा। अब जब लोग देख रहे थे गौतम को कि वो अपनी माँ को कंधों पे लादा हुआ जा रहा है, तो सब राजा को बहुत बुरा बुरा कहते कि उसका ये फैसला बहुत गलत है। और गौतम भी जैसे जैसे पहाड़ के करीब जा रहा था तो उसके दिल में ये आ रहा था कि इतनी अजीज माँ को वो कैसे भूखे दरिंदों का शिकार यानी जानवरों का शिकार बनने दे। इसलिए उसने वापस घर की राह ली, यानी उसने फैसला अपना बदल लिया। यानी जो उसने इरादा किया था कि वो अपने माँ को आदमखोर पहाड़ के पास छोड़ आएगा, उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपनी माँ को घर वापस लाने का इरादा कर लिया। अब देर हो चुकी थी। गौतम को अपनी माँ वापस लाते हुए किसी ने नहीं देखा। घर पर बच्चे भी सो गए थे। गौतम ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटाया। बीवी ने दरवाजा खोला। गौतम ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। गौतम ने चंद दिनों तक अपनी माँ को छुपाए रखा। तो क्या हुआ कि वो खामोशी से रात के वक्त अपनी माँ को लेके घर आता है, जब उसके बच्चे भी सो चुके होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा नॉक करता है तो उसकी बीवी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा गौतम और उसकी माँ सामने खड़े। लिहाजा जब गौतम कहता है कि तुम खामोश रहो तो वो खामोश हो जाती है। इस तरह वो लोग घर में कुछ दिनों तक अपनी माँ को छुपाए रखते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जब तक उन मियाँ बीवी ने कमरे में एक तहखाना खोदा, तहखाने में फर्श और बिस्तर वगैरह बिछाया और खाने पीने का सामान, मेवे और बैतुल खला भी रखा। यानी थोड़े दिन तो उन्होंने किसी तरह अपनी माँ को छुपा के रखा। फिर उन्होंने फैसला किया कि चलो घर में एक तहखाना खोदे, यानी कि घर में एक बेसमेंट बनाए और उस बेसमेंट में फर्श, बिस्तर लगाया, खाने पीने का सामान रख दिया, उनके मतलब ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पे कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर से लकड़ी का फर्श और चटाई बिछा दी। यानी क्या किया, उस बेसमेंट में अपनी माँ को रख दिया और उसके ऊपर एक लकड़ी का फर्श बिछा दिया और एक मैट बिछा दी ताकि किसी को खबर ना हो। आने जाने का एक लकड़ी का तख्ता रखा जो बंद करके फर्श ही लगता था। गौतम ने माँ को इसी तहखाने में छुपा रखा। सुबह शाम उसकी खबर भी लेता। इस तरह कोई 2 साल गुजर गए। यानी गौतम ने अपनी माँ को बेसमेंट में तकरीबन 2 साल रखा। चलिए अब सबक को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे साल एक ताकतवर बादशाह ने इस मुल्क पर हमला किया और इसको शिकस्त दी। यानी कि जो तीसरा साल चल रहा था तो एक ताकतवर बादशाह ने, जो इस मुल्क का बादशाह था, इस पर हमला कर दिया और इसको हरा दिया। इस जालिम राजा को फातेह बादशाह के पास हाजिर किया गया। अब जो ये मगरूर, घमंडी, जालिम बादशाह था
और वो जो जीता हुआ बादशाह था उसके सामने इसको हाजिर होना पड़ा। तो जो जीता हुआ बादशाह था अब उसकी बात समझते हैं। राजा ने फातेह बादशाह को बाज गुजार होने की इल्तिजा की और फातेह बादशाह ने उसकी बाज गुजारी कबूल की, लेकिन शर्त ये रखी कि वो 1 महीने के अंदर 3 मसलों को हल कर देगा। अब क्या हुआ, जो बादशाह हारा हुआ था यानी जो जालिम बादशाह था, तो वो जो जीता हुआ बादशाह था उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हें इसके लिए टैक्स अदा करूंगा। खैर वो जो जीता हुआ बादशाह था वो उसके टैक्स को मान लेता है, कहता है ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी शर्त रखी कि तुम्हें इसके साथ साथ मेरे 3 मसलों को हल करवाना होगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। हर मसले के लिए 10 दिन की मोहलत दी। पहला मसला ये था कि एक बारीक रेशमी तार को 7 मोड़ों वाली पतली खमदार नली से गुजार कर मेरे पास भेज दो। दूसरा मसला ये था कि 1000 सुई धागों का जला हुआ गोला मेरे पास इस तरह भेज दो कि एक भी तार जलकर टूट न गया हो। तीसरा मसला ये था, राजा ने कहा कि मेरे पास ऐसी ढोलकी भेज दो जो खुद ब खुद बजती हो। हर मसले के लिए 10-10 दिन की मोहलत दी गई। बाज गुजार बादशाह परेशान हुआ। अब क्या हुआ, जो मसले उसने राजा ने बताए वो बहुत ही मुश्किल थे, यानी उसको हल करना बहुत बहुत दिमाग का खेल था। और अब ये जो जालिम बादशाह था जिसकी शिकस्त हुई थी, जिसकी हार हुई थी, अब ये बड़ा परेशान हुआ कि क्या करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसने ऐलान कराया कि जो इन 3 या एक मसले का हल बताए उसको इनामात से माला माल कर दिया जाएगा। ये खबर मुल्क के तमाम लोगों के कानों तक पहुंची। गौतम ने भी सुनी और उसने हर 10 दिन का हर मसला अपनी माँ के सामने बयान किया। तो जब राजा ने पूरे में ऐलान कराया कि ये मसले मेरे सामने आए हैं, तो जो भी इसको सॉल्व करेगा, हल करेगा, तो उसको इनाम दिए जाएंगे। अब ये खबर आग की तरह पूरे में फैल गई। गौतम ने भी सुना, तो अब उसने इन मसलों को अपनी माँ के सामने बयान किया। गौतम की माँ को उन तीनों मसलों का हल मालूम था। उसने हर मसले का हल उसी दिन शाम को गौतम के सामने बताया। अब क्योंकि शुरू में मैंने बताया था ना कि जो गौतम की माँ थी वो बहुत अक्लमंद समझदार खातून थी, लिहाजा उन्होंने हर मसले को जल्दी से हल कर दिया और उसका जो जवाब था वो गौतम को बता दिया। गौतम बाज गुजार राजा के पास हर 10 दिन के बाद हर मसले का हल बताता गया और 3 बार बड़े बड़े इनाम पाकर बहुत ही मालदार बन गया। तो क्या हुआ, हर 10 दिन के बाद गौतम राजा के दरबार में जाता और हर मसले का हल बता कर उसने बहुत सारे इनाम पा लिए और वो बहुत मालदार यानी अमीर बन गया। आखिर बाज गुजार राजा ने गौतम को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, सच सच बताओ, इन तीनों मसलों का हल तुमको किसने बताया? जबकि मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर भी ना बता सके, यानी कि ये ऐसे मसले थे जो मुल्क के जो बहुत ही अक्लमंद और समझदार लोग माने जाते थे वो भी नहीं बता पा रहे थे। तो गौतम ने राजा से पहले ही अपनी जान बख्शी मनवा ली और कहा, महाराज, मैंने आपके हुक्म यानी 60 साल से ज्यादा उम्र का बूढ़ा मुल्क में नमूदार न होने की उदूली की और अपनी माँ को तहखाने में 2 साल तक छुपा रखा। उसी माँ ने मुझे इन तीनों मसलों का हल बताया। अब गौतम ने क्या अक्लमंदी वाली बात की कि उसने अपना जवाब बताने से पहले राजा से इस बात की रिक्वेस्ट कर ली कि वो जो चीज़ बताने जा रहा है तो सबसे पहले तो राजा उसकी जान बख्श दें, यानी सुनने के बाद उसको मरवाए ना, क्योंकि उनका पहले से ये ऐलान था कि अगर किसी के यहाँ 60 साल से ज़्यादा का कोई मेंबर मिलता है तो उसे मार दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो फिर जब जो है उसको उसकी जान बख्श दी जाती है तब वो बताता है सच सच कि राजा साहब, मैंने अपनी 60 साल की माँ को तहखाने में रखा था जो 2 साल तक रही और उसी माँ ने मुझे इन मसलों का हल बताया है। राजा बहुत खुश हुआ कि बूढ़े लोग भी ऐसी उम्दा बातें बताते हैं जो एक वजीर भी नहीं बता सकता। अब राजा की क्या सोच थी
کہ بوڑھے بیچارے صرف کھاتے پیتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو آج جب اس کو یہ پتا چلا کہ اتنے مشکل سوالوں کا جواب ایک بوڑھی عورت نے دیا ہے تو اس کی سوچ بدلی اور اسے بہت اچھا لگا کہ بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں جو ایک وزیر بھی نہیں بتا پا رہا۔ چلیے کہانی کو آگے پڑھتے ہیں۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اپنے بوڑھوں کو مت مارو جب تک وہ خود ہی مر جائیں۔ تو کیا ہوا؟ اس نے اپنا حکم جو ہے پورے میں پھیلایا، اعلان کروایا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، جو رعایا ہے، اس میں اب کوئی بھی اپنے بوڑھے لوگوں کو نہیں مارے گا جب تک کہ وہ خود ہی نہ فنا ہو، یعنی ان کو اپنی موت خود ہی نہ آ جائے۔ اس کے بعد ملک کے سارے لوگ گوتم کو دعائیں دیتے رہے اور چھوٹے بڑے بوڑھے آرام اور اطمینان سے رہنے لگے۔ تو بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ سبق؟ امید کرتی ہوں کہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ عقل مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لینا کتنا اچھا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہماری جان بھی بخش دی جاتی ہے۔ چلیے اب اس سبق کے ختم ہونے کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خود مختار یعنی جو کسی کے ماتحت نہ ہو، آزاد۔ باج گزار یعنی محصول ادا کرنے والا، ٹیکس ادا کرنے والا۔ فرد ایک انسان۔ بیت الخلا یعنی پاخانہ، ٹوائلٹ۔ آدم خور انسانوں کو کھانے والا۔ فرما بردار یعنی تابع دار، حکم ماننے والا۔ دانشور یعنی عقل مند لوگ۔ جان بخشی یعنی جان کو بچانے کا وعدہ۔ اطمینان یعنی سکون۔ ہلکی یعنی سوکھی ہوئی۔ درندے یعنی جنگلی جانور۔ تہ خانہ یعنی زمین کے نیچے کا کمرہ، یعنی ایک طرح کا بیسمنٹ۔ سیانی یعنی عقل مند۔ فاتح یعنی جیتنے والا۔ صلاح یعنی مشورہ۔ عاقلہ یعنی عقل مند عورت۔ خمدار یعنی ٹہڑی۔ نیند حرام ہونا یعنی جاگتے رہنا، نیند نہ آنا۔ بچوں، اس سبق کی جو بھی ایکسرسائزز دی گئی ہیں آپ کو اس کی پریکٹس اچھے سے خود سے گھر پر ضرور کرنی ہے۔